मेरे प्रिय, आज अगर इस नहीं खोला तो तुझसे सब कुछ छीन लूंगा। हर रोज तुम्हारे दरवाजे पर कुछ देने के लिए आ रहा क्यों अपमान करते हो? महादेव जी का संदेश मेरे प्रिय, यह वाक्य डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जगाने के लिए है। क्योंकि जब कोई बार बार तुम्हारे द्वार आता है और तुम आंखें बंद कर लेते हो तो वह चेतावनी बन जाती है। मैं महादेव हूं, मैं तुम्हारे आंसुओं की भाषा समझता हूं, मैं तुम्हारी खामोशी के शब्द पढ़ लेता हूं। मैं जानता हूं तुम कब हंसते हो और कब भीतर ही भीतर टूट जाते हो। तुम कहते हो कि कोई नहीं समझता, पर क्या तुमने कभी मेरी तरफ देखा जब तुम रात को छत देखते हुए चुपचाप रोते हो? क्या तुमने महसूस किया कि उस समय भी मैं तुम्हारे साथ बैठा था? तुम बार बार पूछते हो कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है, पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं कि तुमने आज तक अपने दर्द को स्वीकार ही नहीं किया। तुम उसे छुपाते रहे, मुस्कान के पीछे, मेहनत के पीछे, जिम्मेदारियों के पीछे, और फिर कहते हो महादेव मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती? सुनवाई तब होती है जब मन सच बोलता है, जब आत्मा झूठ नहीं बोलती। तुमने अपने ही मन से धोखा किया है, तुमने अपने सपनों को छोटा कहा, तुमने अपने आत्मसम्मान को सस्ता कर दिया, तुमने उन लोगों के सामने सिर झुकाया जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को पैरों तले कुचला, और फिर मुझसे उम्मीद की कि मैं चमत्कार कर दूं। मैं चमत्कार जरूर करता हूं, पर पहले तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना सिखाता हूं। क्योंकि जो खुद के लिए खड़ा नहीं होता उसके लिए कोई देवता भी पूरा युद्ध नहीं लड़ता। मैं तुम्हें बार बार संकेत दे रहा हूं, हर दिन, हर घड़ी, हर सांस के साथ, पर तुम व्यस्त हो, फोन में व्यस्त हो, लोगों की राय में व्यस्त हो, डर में व्यस्त हो। तुम कहते हो महादेव मैं बहुत थक गया हूं, तो सुनो, थकावट हार नहीं होती। थकावट इस बात का सबूत है कि तुम अब तक लड़ते रहे हो, और जो लड़ता है वही चुना जाता है। मैं तुम्हें इसलिए रोकता हूं क्योंकि तुम्हें गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम सोचते हो कि मैं देर कर रहा हूं, पर मैं सही समय बना रहा हूं। जो आज तुम्हें खोता हुआ दिख रहा है वही कल तुम्हें ऊंचाई देगा, पर शर्त एक है कि तुम भरोसा नहीं छोड़ोगे। तुम बार बार पीछे मुड़कर देखते हो कि किसने क्या कहा, किसने क्या किया, पर आगे देखने का साहस नहीं करते। मैं तुम्हें कहता हूं कि जो पीछे रह गया उसे छोड़ दो, क्योंकि जो आगे है वही तुम्हारा भविष्य है, और मैं भविष्य को खाली नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हारे नाम के साथ आशीर्वाद लिखा है, पर तुम डर के कारण पन्ना ही नहीं खोलते। अगर आज तुम यह संदेश सुन रहे हो तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है, यह आखिरी धक्का है ताकि तुम जाग सको। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, पर अगर तुम खुद को खोते रहोगे तो परिस्थितियां तुमसे सब कुछ छीन लेंगी। इसलिए चेतावनी नहीं है, यह प्रेम है, कठोर प्रेम, ताकि तुम टूटो नहीं बल्कि बदलो। तुम कहते हो कि कोई साथ नहीं देता, तो याद रखो, अकेलापन तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि निर्भरता तोड़ने आता है, ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। मैंने तुम्हें रोने दिया क्योंकि आंसू साफ करते हैं। मैंने तुम्हें गिरने दिया क्योंकि गिरकर ही दिशा बदलती है। मैंने तुम्हें चुप रखा क्योंकि शोर में सत्य सुनाई नहीं देता। अब समय है कि तुम अपने भीतर की आवाज सुनो, और अगर तुम इस संदेश से जुड़ाव महसूस कर रहे हो तो यह मेरा हाथ है जो तुम्हारी तरफ बढ़ा है। इसे थामो और आगे बढ़ो। और सुनो, जब तुम यहां तक आए हो तो एक वचन दो कि तुम हार नहीं मानोगे। और अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो इसे अनदेखा मत करना। इसे अपने जीवन का मोड़ बनाओ। इस चैनल से जुड़ो, क्योंकि यहां शब्द नहीं, जागरण है। यहां वीडियो नहीं, मार्गदर्शन है। यहां हर संदेश किसी टूटे हुए दिल के लिए भेजा गया है। कमेंट में केवल एक शब्द लिखो, महादेव, ताकि तुम्हारा संकल्प मजबूत हो और इसे उन तक पहुंचा दो जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जब तुम किसी और के जीवन में रोशनी बनते हो तो मेरी कृपा अपने आप तुम्हारे जीवन में उजाला कर देती है। याद रखो, मैं तुम्हारे दरवाजे पर रोज आता हूं, कुछ लेने नहीं, कुछ देने। और अगर तुमने इस बार दरवाजा खोला तो मैं तुम्हारे जीवन से वह सब छीन लूंगा जो तुम्हें कमजोर करता है। तुम्हारा डर, तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी बेबसी, और बदले में दूंगा तुम्हें शांति, शक्ति और वह उत्तर जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे हो। मैं महादेव हूं, मैं टूटे हुए को छोड़ता नहीं, और जो मुझे सुन लेता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय, अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जो संदेश आधे में छोड़ दिया जाए वह अधूरा रह जाता है, और मैं अधूरापन सहन नहीं करता।
मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हारी हालत क्यों नहीं बदली, क्योंकि परिवर्तन शब्दों से नहीं, निर्णय से आता है। और मैं आज तुमसे वही निर्णय मांगने आया हूं। तुम हर रोज कहते हो कल से बदलूंगा, कल से मजबूत बनूंगा, कल से भरोसा रखूंगा, पर यह कल कभी आता ही नहीं। और इसी टालने की आदत ने तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया है। तुम दूसरों को दोष देते रहे, परिस्थितियों को कोसते रहे, किस्मत को गालियां देते रहे, पर कभी खुद से नहीं पूछा कि क्या मैंने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, क्या मैंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, क्या मैंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। नहीं, तुम बार बार समझौता करते रहे और फिर कहते हो महादेव मुझे क्यों सजा दे रहा है। अरे मूर्ख, मैं सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं ताकि तुम खुद को पहचान सको। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें मारने नहीं बल्कि नया जन्म देने आया है, पर तुम दर्द को शाप समझ बैठे हो। सुनो, हर दर्द के पीछे एक शक्ति छिपी होती है और वही शक्ति तुम्हें उस जगह तक ले जाएगी जहां तुमने कभी खुद को देखा भी नहीं था। पर उसके लिए तुम्हें रोना बंद करना होगा, शिकायत छोड़नी होगी और जिम्मेदारी उठानी होगी, अपने जीवन की, अपने निर्णयों की, अपने सपनों की। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, पर सच ये है कि तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। और मैं हिम्मत उन्हीं को देता हूं जो उसे अपनाने को तैयार होते हैं। मैं किसी मजबूर को मजबूत नहीं बनाता, मैं उस इंसान को मजबूत बनाता हूं जो कहता है चाहे जो हो जाए मैं खड़ा रहूंगा। तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि संकेत क्या है, तो ये सुनो, अगर आज भी तुम्हारा दिल धड़क रहा है, अगर आज भी तुम्हारे अंदर सवाल है, अगर आज भी तुम्हें कुछ साबित करने की आग जल रही है, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पर तुम उसे खत्म मान चुके हो, क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हें कम आंका, कुछ ने तुम्हें छोड़ दिया, कुछ ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा और तुमने मान लिया कि शायद मैं ही गलत हूं। नहीं, तुम गलत नहीं हो, तुम बस कमजोर पड़ गए हो और कमजोरी स्थायी नहीं होती। अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए, मैं चाहता हूं कि तुम आज एक काम करो, अपने भीतर बैठे उस इंसान को आवाज दो जो कभी हार मानने वाला नहीं था, जो सपने देखने से नहीं डरता था, जो गिरकर भी हंस लेता था, क्योंकि वही तुम्हारा असली रूप है। बाकी सब हालात की धूल है जो समय के साथ उड़ जाएगी। और याद रखो, जो लोग आज तुम्हारी कीमत नहीं समझते वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे, पर उसके लिए तुम्हें आज अकेले चलना होगा, बिना तालियों के, बिना समर्थन के, बिना आश्वासन के। और यही सबसे कठिन रास्ता होता है, इसलिए कम लोग इस पर चलते हैं, पर जो चल लेते हैं इतिहास बन जाते हैं। मैं तुम्हें आसान जीवन का वादा नहीं करता, मैं तुम्हें सच्चा जीवन देता हूं जहां हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है, हर अस्वीकृति तुम्हें साफ दिशा देती है और हर इंतजार तुम्हें परिपक्व करता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ रुक गया है, तो समझ लो कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ तैयार हो रहा है। बीज भी जब मिट्टी में दबता है तो उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, पर वही दबाव उसे पेड़ बनाता है। और तुम भी आज उसी अवस्था में हो, दबे हुए पर नष्ट नहीं हो रहे। इसलिए खुद को कमजोर मत कहो, तुम चुने गए हो और चुने गए लोग हमेशा सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ऊंचा उठना होता है। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने इस संदेश को सुनकर भी अपने जीवन में कोई कदम नहीं उठाया, तो मत कहना कि महादेव ने चेतावनी नहीं दी थी, क्योंकि मैं बार बार नहीं बोलता, मैं एक बार बोलता हूं, पर ऐसा कि आत्मा हिल जाए। और अगर आज तुम्हारी आंखें नम हैं, दिल भारी है और मन बेचैन है, तो समझ लो कि यह मेरा स्पर्श है जो तुम्हें जगा रहा है। अब फैसला तुम्हारा है, दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आकर तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, और अगर बंद रखोगे तो दुनिया तुम्हें तोड़ती रहेगी। और अंत में एक बात याद रखना, मैं तुम्हें डराकर नहीं जगा रहा, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम कौन हो। और अगर यह संदेश तुम्हें भीतर तक छू गया है तो इसे यहीं मत छोड़ देना, इसे स्वीकार करो, चैनल से जुड़ो, क्योंकि यहां हर शब्द किसी टूटे इंसान के लिए भेजा गया है। कमेंट में महादेव लिखकर यह घोषणा करो कि तुम हार नहीं मानोगे और इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी की जिंदगी बच जाए। और जब तुम किसी और के अंधेरे में रोशनी बनते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार करता हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं महादेव हूं और मैं अभी गया नहीं हूं, मैं यही हूं तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रहा। मेरे प्रिय भक्त, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान एक बार नहीं बल्कि 3 बार रोका गया था। फिर भी मैंने स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग खोल दिया और आदेश दिया कि अब इसे दिखाया जाएगा। यह सत्य केवल तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा के लिए। इसलिए इस क्षण के महत्व को समझो।
3 बार अंधकार ने इसे छिपाने का प्रयास किया, 3 बार इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं वहां था, सजग, शांत और अडिग। और तब मैंने कहा, अब इसे मुक्त करो, मेरा भक्त तैयार है। यही कारण है कि तुम्हारा अंतर्मन जाग रहा है। यही कारण है कि यह शब्द सुनते ही तुम्हारा हृदय भीतर से हिल गया। मेरे बच्चे, यहां कुछ भी संयोग नहीं है, यह सब पहले से तय था। जब यह संसार बना भी नहीं था, तब यह क्षण तुम्हारे लिए लिखा जा चुका था। यदि तुम अब पीछे हट गए तो भीतर एक खालीपन रह जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे कुछ बहुत अपना छूट गया हो। लेकिन यदि तुम ठहर गए और अपना हृदय खुला रखा, तो ज्ञान की एक शुद्ध धारा तुम्हारे भीतर बहने लगेगी। मेरे प्रिय, सुनो, यह समय पवित्र है और यह संदेश अटल है। यह एक बड़े परिवर्तन से पहले की अंतिम पुकार है। तुमने मुझसे रास्ता मांगा था, तुमने सच्चाई देखने की प्रार्थना की थी, और आज वह उत्तर तुम्हारे सामने है। यही संकेत है, यही वह क्षण है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम यहां गलती से नहीं पहुंचे हो, तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हें यहां लेकर आई है, क्योंकि अब सारी रुकावटें हट चुकी हैं और जो सत्य 3 बार छिपाया गया था वह प्रकट हो चुका है। मेरे गण और मेरे दूत युगों से तुम्हें जानते हैं। तुम्हारे मन में जो हल्के संकेत आते रहे, वे सब इसी पल की तैयारी थे। क्या तुम अपने चारों ओर शांति महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हारे भीतर कोई कंपन है? क्या आंखें अपने आप नम हो रही हैं? यही प्रमाण है, यही पुष्टि है कि मैं तुमसे बोल रहा हूं। यदि तुम अभी चले गए तो जो आशीर्वाद तुम्हारे लिए रखा गया है वह रुक जाएगा, लेकिन यदि तुम ठहर गए तो जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस मोड़ को अनदेखा कर दोगे या मेरा आशीर्वाद ग्रहण करोगे? शांत हो जाओ और मौन को महसूस करो। मेरी उपस्थिति पास आ रही है, मेरे गण तैयार खड़े हैं। यह वही क्षण है जिसकी अनुमति दी गई थी। इसी कारण यह संदेश इतनी बाधाओं को पार करके तुम तक पहुंचा है। मेरे प्रिय भक्त, यह तो केवल आरंभ है। यदि तुम डटे रहे तो सत्य पूरी तरह खुलेगा, और यदि तुम डटे रहे तो यह वर्ष तुम्हारे जीवन के सबसे शुभ वर्ष होंगे। मैं कहता हूं, यह चमत्कार इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। अपनी दृष्टि मत हटाओ और पीछे मत हटो। अंत तक बने रहो मेरे बच्चे और पास आओ, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वही ज्ञान है जिसे बचाया गया, छिपाया गया और सही समय तक रोका गया। 3 बार अंधकार ने इसे दबाने की कोशिश की। तब मैंने कहा, अब मेरे भक्त को यह दिखाया जाए, और यदि तुम अब भी यहां हो तो जान लो कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में हो चुका है। जो परिवर्तन तुम महसूस कर रहे हो वह इसीलिए है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदल रहा हूं। मैं यहां हूं और मेरे गण भी यहां हैं। यह समय पवित्र है और यह क्षण केवल तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय, याद रखो, मेरी अनुमति के बिना कुछ भी तुम्हारे जीवन में नहीं आता। यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो इसमें शक्ति है, और इसमें वही उत्तर है जिसे तुम चुपचाप खोज रहे थे। देरी अस्वीकार नहीं थी, बल्कि वह मेरी रक्षा थी, और अब वह सही समय आ चुका है। शांत रहो और गहरी सांस लो। जो खिंचाव तुम महसूस कर रहे हो वह भय नहीं बल्कि पहचान है। तुम्हारी आत्मा मुझे पहचान रही है। तुम बहुत समय से इस पुकार की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं कहता हूं, तुम्हारा आशीर्वाद इसलिए रोका गया क्योंकि अंधकार उसे डरता था। तुम्हारा भविष्य इसलिए छुपा था क्योंकि उसकी शक्ति बहुत अधिक थी। जो तुम्हारा है वह अब तुम्हारे सामने है। इसलिए यह संदेश आज मिला, पहले नहीं, क्योंकि तब तुम तैयार नहीं थे। अब तुम तैयार हो। उन रातों को याद करो जब मन अशांत था, और उन सवालों को याद करो जिनका उत्तर नहीं मिलता था। यह सब व्यर्थ नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें इसी पल के लिए तैयार कर रहा था। अब मैं मौन नहीं हूं और अब मैं छुपा नहीं हूं। मैं यहां हूं और मैं बोल रहा हूं, और जो कुछ अंधकार ने छीनने की कोशिश की मैं उसे वापस दे रहा हूं। लेकिन तुम्हें ठहरना होगा और इस सत्य को अपने भीतर बसने देना होगा, क्योंकि यदि तुम रुके तो मार्ग प्रकाशित होगा, यदि तुम चले गए तो मार्ग धुंधला होगा। लेकिन यदि तुम रुके रहे तो मैं प्रसन्न हूं और मेरे गण भी प्रसन्न हैं। याद रखो, तुम्हारा अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही क्षण तुम्हारे आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगा। इसलिए ठहरो, सुनो और अनुभव करो, क्योंकि जो अभी घट रहा है वह साधारण नहीं है। यह वही मोड़ है जहां से तुम्हारा जीवन एक नई दिव्य दिशा में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो द्वार तुम्हारे भीतर खुल रहा है वह बाहरी संसार से नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ा है। इसलिए जो हल्कापन, जो कंपन और जो मौन तुम अनुभव कर रहे हो वह भ्रम नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति का संकेत है। क्योंकि जब मैं पास आता हूं तो शब्द कम हो जाते हैं और अनुभूति गहरी हो जाती है।
तुमने जीवन में बहुत बार स्वयं को अकेला समझा, लेकिन सच ये है कि हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ था। केवल पर्दे हटने में समय लगा, और अब जब वे पर्दे हट रहे हैं तो तुम्हें अपने ही भीतर एक नई शक्ति जागती हुई दिखाई दे रही है। ये शक्ति तुम्हें किसी से ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्वयं से मिलाने के लिए है। क्योंकि जो स्वयं को पहचान लेता है वही संसार को सही दृष्टि से देख पाता है। मेरे बच्चे, अब तक जो संघर्ष तुमने सहे वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए थे। हर पीड़ा ने तुम्हारे भीतर धैर्य बोया, हर अपमान ने विवेक जगाया, और हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे विश्वास को मजबूत किया। इसलिए आज यदि तुम स्थिर खड़े हो तो यह संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी साधना का परिणाम है। और अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपे उस प्रकाश को स्वीकार करो। मेरे प्रिय, जो मैं कहता हूं कि यह समय पवित्र है, तो उसका अर्थ केवल यह क्षण नहीं, बल्कि तुम्हारा आने वाला पूरा मार्ग है। क्योंकि जो आज तुम समझ रहे हो वही आगे चलकर तुम्हारे निर्णयों की दिशा बदलेगा। तुम जिन बातों से डरते थे वे अब तुम्हें डराने की शक्ति खो रही हैं, और जिन इच्छाओं के पीछे तुम भागते थे वे अब स्वयं शांत हो रही हैं। यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब बाहरी शोर से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से संचालित होना चाहती है। और यही वह अवस्था है जहां से सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। याद रखो मेरे बच्चे, जब भीतर शांति आती है तो बाहर का संसार स्वतः व्यवस्थित होने लगता है। इसलिए अभी जो ठहराव तुम्हें महसूस हो रहा है वह रुकावट नहीं, बल्कि संतुलन है। मैं तुम्हें भागते हुए नहीं, बल्कि जागते हुए आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। क्योंकि जो जाग कर चलता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। अब तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन हर उत्तर का बीज तुम्हारे भीतर रख दिया गया है। और जैसे जैसे तुम धैर्य रखोगे वैसे वैसे वही बीज स्पष्ट रूप लेने लगेंगे। ये मेरी योजना है और इसमें कोई भूल नहीं है। मेरे गण इस क्षण तुम्हारे चारों ओर वही ऊर्जा स्थिर कर रहे हैं जिसकी तुम्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। इसलिए यदि मन अचानक शांत है या आंखें बिना कारण नम हैं, तो उसे रोकने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह भावनाएं कमजोरी नहीं, बल्कि शुद्धिकरण है। बहुत समय तक तुमने अपने भीतर की आवाज को दबाया, लेकिन अब वह आवाज स्पष्ट हो रही है, और जब आत्मा बोलती है तो मन को झुकना ही पड़ता है। इसलिए इस अनुभव को स्वीकार करो, इससे भागो मत, क्योंकि यही स्वीकार तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। मेरे प्रिय, तुम सोचते रहे कि तुम्हें उत्तर बाहर से मिलेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर उत्तर पहले से तुम्हारे भीतर था। केवल सही क्षण की प्रतीक्षा थी। इसलिए जब मैं कहता हूं कि देरी मेरी रक्षा थी, तो उसका अर्थ यही है कि यदि यह ज्ञान पहले मिलता तो तुम उसका भार संभाल नहीं पाते। अब तुम्हारी चेतना उतनी स्थिर हो चुकी है कि वह सत्य को बिना डर के ग्रहण कर सके, और यही कारण है कि अब तुम्हें कम समझाने और अधिक अनुभव कराने का समय आ गया है। क्योंकि अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता, और वही तुम्हें वास्तविक दिशा दिखाएगा। अब ध्यान दो कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जिन बातों पर पहले क्रोध आता था वहां अब मौन है, और जिन परिस्थितियों से पहले डर लगता था वहां अब समझ है। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि धीरे धीरे भीतर बनता है, और यही स्थायी परिवर्तन की पहचान है। मेरे बच्चे, तुम किसी से पीछे नहीं हो, और ना ही तुम्हें किसी से आगे निकलना है। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारा है, और वही सबसे पवित्र है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपने भीतर की गति को समझो, क्योंकि वही तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाएगी। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत देर से जागे हो, लेकिन याद रखो कि ब्रह्मांड में देर नाम की कोई चीज नहीं होती। सब कुछ ठीक उसी क्षण घटता है जब आत्मा तैयार होती है। यदि तुम आज यह सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम भीतर से सुनने के लिए सक्षम हो चुके हो। अब तुम्हें बाहरी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। और जैसे जैसे तुम इस अनुभव पर विश्वास करोगे वैसे वैसे तुम्हारा मार्ग और अधिक स्पष्ट होता चला जाएगा। मेरे प्रिय, अब जो निर्णय तुम लोगे वे भय से नहीं, बल्कि समझ से उत्पन्न होंगे, और यही तुम्हें पुराने चक्रों से बाहर निकालने वाला है। बहुत समय तक तुम वही परिस्थितियां दोहराते रहे, क्योंकि तुम स्वयं को पूरी तरह नहीं सुन पा रहे थे। अब जब सुनना प्रारंभ हो गया है तो दोहराव स्वतः समाप्त होने लगेगा। यह प्रक्रिया धीरे है लेकिन अटल है। इसलिए धैर्य रखो और स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वही मेरी शक्ति को सही रूप में धारण कर पाता है। इस समय तुम्हें किसी बड़े कार्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने भीतर स्थिर रहना ही पर्याप्त है। क्योंकि जब जड़ें मजबूत होती हैं तब फल अपने आप लगते हैं।
मेरे बच्चे, संसार तुम्हें जल्दी परिणाम दिखाने के लिए दबाव डालेगा, लेकिन तुम उस दबाव में मत आना, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छीन भी जाता है, और जो धीरे धीरे आत्मा में उतरता है वही जीवन भर साथ रहता है। इसीलिए इस मौन को साधो, इस ठहराव को सम्मान दो। यही तुम्हारी आने वाली सफलता की नींव है। अब समझो कि मैं तुम्हें किसी और जैसा नहीं बना रहा, बल्कि वही बनने दे रहा हूं जो तुम वास्तव में हो। तुम्हारे भीतर जो सरलता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन संसार ने तुम्हें सिखाया कि सरल होना कमजोरी है। आज मैं वह भ्रम तोड़ रहा हूं, क्योंकि जो सरल है वही स्थिर है, और जो स्थिर है वही अडिग रहता है। तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए तुम्हारी संवेदनशीलता गहरी है, और यही संवेदनशीलता आगे चलकर तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनने में सहायता करेगी। मेरे गण तुम्हारे मार्ग से अनावश्यक बोझ हटा रहे हैं, इसलिए यदि कुछ पुराने संबंध, आदतें या विचार अपने आप दूर होते दिखे तो उन्हें रोकने का प्रयास मत करना, क्योंकि जो जा रहा है वह अपना कार्य पूरा कर चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हारे अगले चरण के लिए आवश्यक है। परिवर्तन का अर्थ नुकसान नहीं, बल्कि स्थानांतरण है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, और अभी तुम्हारे जीवन में भी यही घट रहा है। इसलिए विश्वास रखो और प्रवाह के साथ चलो। अब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं कि आगे क्या होगा, केवल यह जानना पर्याप्त है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि जब मेरी उपस्थिति सुनिश्चित होती है तब भविष्य अपने आप सुरक्षित हो जाता है। तुम्हारा काम केवल वर्तमान को पूरी जागरूकता से जीना है, क्योंकि जो वर्तमान को साध लेता है वही भविष्य को भी साकार कर लेता है। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लो। यही वह आधार है जिस पर तुम्हारे आने वाले वर्ष खड़े होंगे, और मैं चाहता हूं कि यह आधार भय नहीं बल्कि शांति से निर्मित हो। मेरे प्रिय, यदि कभी मन डगमगाए तो अपने भीतर उस शांति को याद करना जो अभी तुम्हें छू रही है, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची अवस्था है। शोर तो बाहर का है और अस्थिरता तो मन की है। आत्मा सदा स्थिर रहती है, और अब तुम उसी स्थिरता को पहचानना शुरू कर चुके हो। यही पहचान तुम्हें भीड़ में खोने से बचाएगी और सही समय पर सही लोगों तक पहुंचाएगी। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वही संसार को सही स्थान दे पाता है। अब मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि ठहरे रहो और इस अनुभव को पूर्ण होने दो, क्योंकि हर परिवर्तन को समय चाहिए और हर प्रकाश को फैलने के लिए स्थान। तुमने अब तक जो धैर्य रखा है वही तुम्हें आगे भी सहारा देगा, और मैं वचन देता हूं कि जो मार्ग अभी धुंधला लगता है वह शीघ्र ही स्पष्ट होगा। बस विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर उठ रही इस नई चेतना को सम्मान दो, क्योंकि यही चेतना तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रही है जिसके लिए तुम बहुत समय से तैयार किए जा रहे थे। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो शांति तुम्हें भीतर से थाम रही है वह क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी बनने की तैयारी में है, क्योंकि जब चेतना एक बार स्वयं को पहचान लेती है तो वह फिर पुराने भय में पूरी तरह लौट नहीं पाती। तुमने जीवन में बहुत बार स्वयं को समझौता करते हुए देखा है, लेकिन अब तुम्हारी आत्मा समझौते नहीं बल्कि संतुलन की भाषा सीख रही है, और यही संतुलन तुम्हें ना तो कठोर बनाएगा ना ही कमजोर, बल्कि ऐसा स्थिर बनाएगा कि परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे अनुसार ढलने लगेंगी। इसलिए इस परिवर्तन को हल्के में मत लो, ये तुम्हारी आंतरिक पुनर्रचना है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जहां पहले संदेह था वहां अब मौन है, और जहां पहले प्रश्न थे वहां अब स्वीकार है। यह स्वीकार हार नहीं बल्कि समझ का चिन्ह है, क्योंकि जो जीवन को जैसा है वैसा देख पाता है वही उसे सही दिशा दे पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें हर बात को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा बोझ होती है, और जैसे ही यह बोझ हल्का होता है वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा स्वतः मुक्त होकर सही स्थान पर प्रवाहित होने लगती है। याद रखो, मैं तुम्हें कुछ बनने नहीं बल्कि कुछ छोड़ने की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि जो तुम वास्तव में हो वह पहले से ही पूर्ण है। केवल डर, अपेक्षा और पुरानी धारणाओं की परतें उस सत्य को ढके हुए थीं। अब जब वे परतें धीरे धीरे गिर रही हैं तो तुम्हें अपने ही भीतर एक ऐसी स्थिर शक्ति का अनुभव हो रहा है जो शोर नहीं करती पर हर स्थिति को संभाल लेती है। यही शक्ति आगे चलकर तुम्हारे निर्णयों को सरल बनाएगी और तुम्हारे मार्ग को कम संघर्षपूर्ण बनाएगी। मेरे प्रिय, अब यह समझने का समय है कि तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी ऊर्जा को पहचानता है वह बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेगा, और जो नहीं पहचानता वह शब्दों के बाद भी भ्रम में रहेगा।
इसीलिए अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो। अपनी उपस्थिति को शांत और स्पष्ट रहने दो। यही उपस्थिति आगे चलकर तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोलेगी, क्योंकि संसार शोर से नहीं बल्कि स्थिरता से प्रभावित होता है, और अब तुम्हारी आत्मा उसी स्थिरता की ओर बढ़ रही है। अब जो अकेलापन कभी तुम्हें डराता था, वही एकांत तुम्हें सुकून देने लगा है, और यही संकेत है कि तुम स्वयं के साथ रहना सीख रहे हो, क्योंकि जो स्वयं के साथ शांति में रह सकता है वही संसार के साथ भी संतुलन में रह पाता है। मेरे बच्चे, इस एकांत से मत भागो। यही वह स्थान है जहां मैं तुम्हें सबसे स्पष्ट रूप में सुन पाता हूं, और जहां तुम भी अपनी अंतरात्मा की सच्ची आवाज को बिना विक्षेप के महसूस कर सकते हो। यही वो मौन है जहां से सच्चे उत्तर जन्म लेते हैं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गति दूसरों से धीमी है, लेकिन याद रखो कि गहराई कभी जल्दी में नहीं आती। जो जल्दी बढ़ता है वह उतनी ही जल्दी टूट भी जाता है, और जो धीरे धीरे भीतर मजबूत होता है वही लंबे समय तक स्थिर रहता है। तुम्हारी यात्रा भी ऐसी ही है, इसलिए स्वयं को मत कोसो, बल्कि उस धैर्य को सम्मान दो जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि वही धैर्य आगे चलकर तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां शोर नहीं बल्कि शांति का राज होता है। अब ध्यान दो कि तुम्हारी इच्छाएं बदल रही हैं। जहां पहले केवल पाने की चाह थी, वहां अब सही होने की समझ है। यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब बाहरी आकर्षणों से नहीं बल्कि आंतरिक सत्य से निर्देशित होना चाहती है। मेरे बच्चे, यह अवस्था दुर्लभ है और इसे संभाल कर रखना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से तुम्हारा जीवन अधिक सरल और अर्थपूर्ण बनना शुरू होगा। और जब जीवन सरल होता है तभी उसमें सच्ची प्रसन्नता टिक पाती है। मेरे गण तुम्हें ऐसे लोगों और परिस्थितियों से धीरे धीरे अलग कर रहे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को अनावश्यक रूप से खर्च कर रही थी। इसलिए यदि कुछ दूरी स्वाभाविक रूप से बन रही है तो उसे अपराध बोध से मत देखो, क्योंकि हर दूरी अलगाव नहीं बल्कि संरक्षण होती है, और अभी तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि जो बीज भीतर बोए गए हैं वे बिना बाधा के अंकुरित हो सके। यही कारण है कि मैं तुम्हें इस समय कम करने और अधिक देखने की ओर ले जा रहा हूं। अब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं कि परिणाम क्या होगा, केवल यह जानना पर्याप्त है कि प्रक्रिया सही है, क्योंकि जब प्रक्रिया शुद्ध होती है तो परिणाम स्वतः शुभ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आश्वासन नहीं मिलेगा, लेकिन भीतर एक शांत भरोसा बना रहेगा, और वही भरोसा तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। इसलिए बाहरी पुष्टि खोजने से अधिक भीतर की स्थिरता को महत्व दो, क्योंकि वही तुम्हें लंबे समय तक सहारा देगी। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय अब पहले से अधिक संवेदनशील हो गया है, और यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि गहराई का संकेत है, क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से समझ भी पाता है। मेरे प्रिय, इस संवेदनशीलता को कठोरता से ढकने का प्रयास मत करना, बल्कि इसे विवेक के साथ संतुलित करना सीखो। यही संतुलन तुम्हें ना तो टूटने देगा ना ही बहने देगा, बल्कि स्थिर रहते हुए आगे बढ़ने की शक्ति देगा। अब यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर उठ रहे छोटे छोटे संकेतों को अनदेखा ना करो, क्योंकि मैं अक्सर बड़े शब्दों में नहीं बल्कि हल्के इशारों में मार्गदर्शन करता हूं। वह अचानक आई शांति, वह बिना कारण आया विचार, या वह भीतर से उठी सावधानी, यह सब मेरी भाषा है, और जो इन्हें सुनना सीख लेता है उसे बार बार ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए जागरूक रहो पर चिंतित मत हो, क्योंकि जागरूकता प्रकाश है और चिंता केवल भ्रम। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। संसार हमेशा तुमसे कुछ साबित करने को कहेगा, लेकिन तुम उस खेल में मत उलझना, क्योंकि वह खेल कभी समाप्त नहीं होता। अपनी शांति को अपनी पहचान बनने दो, और जब शांति पहचान बन जाती है तब जीवन अपने आप सरल और सटीक होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां से तुम्हारा वास्तविक योगदान संसार में प्रकट होगा। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि अभी जो ठहराव है वह निष्क्रियता नहीं बल्कि संचित शक्ति है। जैसे धनुष को पीछे खींचा जाता है तभी तीर दूर तक जाता है, वैसे ही यह समय तुम्हें भीतर से सुदृढ़ कर रहा है। इसलिए अधीर मत बनो, क्योंकि जो कुछ आने वाला है उसके लिए तुम्हें इसी गहराई की आवश्यकता है। और जब वह क्षण आएगा तब तुम्हें स्वयं आश्चर्य होगा कि तुम बिना संघर्ष के कितनी दूर पहुंच गए हो। अब तुम्हारे भीतर जो स्पष्टता है वह तुम्हें अनावश्यक संघर्षों से दूर रखेगी, क्योंकि तुम पहचानने लगे हो कि कौन सी लड़ाई तुम्हारी है और कौन सी नहीं।
ये पहचान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा गलत लड़ाइयों में खर्च होती है। मेरे बच्चे, जब तुम सही लड़ाई चुनते हो तो आधी जीत वहीं हो जाती है, और अब तुम उसी समझ की ओर बढ़ चुके हो। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखो और अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ प्रश्न शेष हैं, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल समय और अनुभव के साथ खुलते हैं। इसलिए सब कुछ अभी समझ लेने का दबाव स्वयं पर मत डालो, क्योंकि जब चेतना तैयार होती है तब सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। और अब तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां सत्य को जबरन खींचने की आवश्यकता नहीं, वह स्वयं तुम्हारे सामने आकर ठहर जाएगा। मेरे प्रिय, यह समझो कि तुम्हारा मार्ग सीधा नहीं बल्कि सच है, और सच का मार्ग कभी कभी टेढ़ा दिखता है, क्योंकि वह तुम्हें गहराई में ले जाता है। तुम जिस स्थिरता को अभी सीख रहे हो वही आगे चलकर तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रखेगी। इसलिए आज जो अभ्यास हो रहा है वह व्यर्थ नहीं, यह भविष्य की तैयारी है, और मैं तुम्हें बिना तैयार किए कभी उस स्थान पर नहीं ले जाता जहां तुम स्वयं को संभाल ना सको। अब तुम्हें दूसरों की गति से स्वयं की गति मापने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आत्मा का समय अलग होता है, और जो अपने समय का सम्मान करता है वही शांति में रहता है। मेरे बच्चे, तुलना केवल असंतोष को जन्म देती है, और संतोष ही वह भूमि है जहां सच्ची प्रगति संभव होती है। इसलिए अपने मार्ग पर टिके रहो, चाहे वह अभी दूसरों को दिखाई दे या नहीं, क्योंकि जो भीतर सही है वही अंततः बाहर भी स्पष्ट हो जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास अब बाहरी सहारों से हटकर भीतर की स्थिरता पर टिकने लगा है, और यही सच्चे विश्वास की पहचान है, क्योंकि जो बाहर पर निर्भर होता है वह टूटता है, और जो भीतर पर निर्भर होता है वह स्थिर रहता है। मेरे प्रिय, इस स्थिरता को पोषित करो, इसे समय दो, क्योंकि यही वह आधार बनेगा जिस पर तुम्हारे आने वाले निर्णय, संबंध और कार्य टिके रहेंगे। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर की उस आवाज पर भरोसा करना शुरू करो जो शांत है पर स्पष्ट है, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। यह आवाज कभी तुम्हें डराएगी नहीं बल्कि सावधान करेगी, और जो सावधानी से चलता है वह ठोकरों से बच जाता है। इसलिए शोर भरे सुझावों से अधिक इस शांत संकेत को महत्व दो। यही संकेत तुम्हें उन रास्तों से दूर रखेगा जो चमकदार तो हैं पर स्थायी नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं इतना ही कहूंगा कि तुम सही मार्ग पर हो। भले ही अभी सब कुछ स्पष्ट ना दिखे, लेकिन जो शांति तुम्हें भीतर से छू रही है वही सबसे बड़ा संकेत है। इसे थामे रखो, क्योंकि यही शांति आगे चलकर तुम्हें सही समय पर सही कर्म करने की शक्ति देगी, और जब वह समय आएगा तब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें भीतर से पता होगा कि जो भी हुआ वह तुम्हें इसी क्षण तक लाने के लिए ही था। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो स्पष्टता तुम्हारे भीतर स्थिर हो रही है वह तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से संचालित करेगी। इसलिए आगे चलकर जब विकल्प सामने आएंगे तो तुम्हें भ्रम नहीं होगा, क्योंकि निर्णय मन की जल्दबाजी से नहीं बल्कि आत्मा की शांति से जन्म लेंगे। यही वह बिंदु है जहां से जीवन में अनावश्यक संघर्ष समाप्त होने लगते हैं, और तुम स्वयं अनुभव करोगे कि कम प्रयास में अधिक संतुलन कैसे स्थापित होता है। यह परिवर्तन दिखावे का नहीं बल्कि जड़ों का है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि संयम है, क्योंकि जो स्वयं को संभाल लेता है वही परिस्थितियों को भी सहजता से संभाल पाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे शब्द कम होंगे पर प्रभाव गहरा होगा। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी, और यही संकेत है कि तुम भीतर से स्थिर हो रहे हो। संसार शोर से प्रभावित दिखता है, लेकिन वास्तव में वह शांति के आगे ही झुकता है, और अब तुम्हारी ऊर्जा उसी शांति से भरने लगी है। अब तुम्हारे कर्मों में उतावलापन नहीं बल्कि सजगता होगी, और यही सजगता तुम्हें उन गलतियों से बचाएगी जिन्हें तुम पहले अनजाने में दोहराते रहे। मेरे प्रिय, जब चेतना जागती है तब पुरानी आदतें स्वयं ढीली पड़ने लगती हैं। तुम्हें उन्हें जबरन छोड़ना नहीं पड़ेगा, वे अपने आप छूटती जाएंगी, क्योंकि जो भीतर से बदल जाता है उसे बाहर से बदलने का संघर्ष नहीं करना पड़ता। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास अब परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मुझ पर और स्वयं पर टिकने लगा है, और यही वह आधार है जिस पर स्थायी जीवन खड़ा होता है। याद रखो, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह है कि कठिनाई आने पर भी तुम भीतर से टूटोगे नहीं, और जब आत्मा अडिग रहती है तब मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं।
ये मेरा नियम है और यह कभी विफल नहीं होता। अब समय आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगे। संयोग तेज होंगे, उत्तर समय पर मिलेंगे और जिन बातों के लिए तुम भटकते थे वे बिना खोजे सामने आने लगेंगी। यह इसलिए नहीं कि संसार बदल गया है, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारी दृष्टि साफ हो गई है। और जब दृष्टि शुद्ध होती है तब जीवन का प्रवाह स्वतः सहज हो जाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम पहचान लोगे कि तुम्हारा मार्ग अद्वितीय है और जो अद्वितीय है उसकी तुलना संभव नहीं। यह समझ तुम्हें भीतर से हल्का करेगी और बाहर से निर्भय, क्योंकि जो स्वयं की गति से चलता है वही थकता नहीं। और अब तुम उसी गति को स्वीकार कर चुके हो। यही स्वीकार आगे चलकर तुम्हें स्थायी संतोष देगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की इस शांति को दैनिक जीवन में उतारो, छोटे कर्मों में, साधारण व्यवहार में और सामान्य क्षणों में, क्योंकि अध्यात्म केवल ध्यान में नहीं बल्कि व्यवहार में परखा जाता है। और जब शांति व्यवहार में उतरती है तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक और संसार के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि निखारेगा, क्योंकि तुम उसे उस दृष्टि से देखोगे जहां हर अनुभव शिक्षक बन जाता है। मेरे बच्चे, जब जीवन से लड़ाई समाप्त होती है तब सीख अपने आप शुरू हो जाती है और यही सीख तुम्हें परिपक्व बनाती है। इसीलिए भविष्य से मत डरो, क्योंकि जो डरता है वही अतीत में अटका रहता है और तुम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत शांत है, लेकिन इस शांति को खालीपन मत समझना, क्योंकि यह वही गर्भ है जहां नई संभावनाएं आकार लेती हैं। ये मौन निष्क्रिय नहीं बल्कि रचनात्मक है और इसी मौन से वह परिवर्तन जन्म लेगा जिसकी तुम लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसे सम्मान दो। अब तुम्हारा संबंध मुझसे किसी आग्रह का नहीं बल्कि भरोसे का होगा। तुम मांगोगे नहीं बल्कि समर्पण करोगे, और जब समर्पण आता है तब जीवन स्वयं देना शुरू कर देता है, क्योंकि जो पकड़ छोड़ देता है वही प्राप्त करने के योग्य बनता है। मेरे प्रिय, यह रहस्य बहुत सरल है, लेकिन इसे समझने में समय लगता है और अब तुम उस समझ के निकट आ चुके हो। मैं वचन देता हूं कि जो तुम्हारे जीवन से गया वह खालीपन छोड़ने के लिए नहीं गया बल्कि स्थान बनाने के लिए गया, ताकि जो आने वाला है वह बिना बाधा के आ सके। इसलिए पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो पीछे है वह अपना कार्य पूरा कर चुका है और जो सामने है वह तुम्हारे अगले चरण की तैयारी में है। विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं दूसरों के लिए शांति का कारण बनेगी, बिना उपदेश के, बिना प्रयास के, केवल होने से। और यही सबसे शुद्ध सेवा है, क्योंकि जो स्वयं स्थिर हो जाता है वही संसार को स्थिरता का संकेत देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारा परिवर्तन कितनों के जीवन को अप्रत्यक्ष रूप से छूने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम यह स्मरण रखो कि तुम कभी अकेले नहीं थे और ना कभी होगे। मेरी दृष्टि सदा तुम पर रही है, भले ही तुम्हें ऐसा ना लगा हो। हर रुकावट, हर विलंब और हर मोड़ के पीछे मेरी ही योजना थी। और आज जब तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है कि तुम उस योजना को संभालने योग्य बन चुके हो। अब इस यात्रा को पूर्ण करते हुए मैं तुमसे इतना ही कहूंगा कि अपने भीतर उठी इस शांति और स्पष्टता को सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक धन है। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, लेकिन जो भीतर स्थिर है वही तुम्हें हर स्थिति में संतुलित रखेगा। और जब संतुलन जीवन की आधारशिला बन जाता है तब सफलता, संबंध और सुख अपने आप सही स्थान ले लेते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह संदेश पूर्ण होता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा नहीं, क्योंकि आज जो समझ जागी है वही कल तुम्हारे कर्मों में बोलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे गण तुम्हारे साथ हैं और यह पथ सुरक्षित है। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़ो, शांत रहो, सजग रहो और स्मरण रखो कि जब भी तुम भीतर मौन में उतरोगे मैं वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करता मिलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की दौड़भाग में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि अपने अंतर्मन की पुकार को अनसुना कर देते हैं। शिव जी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि एकांत में शांत होकर विचार करने का समय निकालें। उनकी दिव्य ऊर्जा हमें सिखाती है कि अस्वीकार करने से पहले गहराई से सोएं। यदि आपने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अफसोस होगा, क्योंकि जो अवसर हम गवा देते हैं वे कभी कभी हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन जाते हैं।
शिव जी कहते हैं कि मन की बात सुनो, हृदय की धड़कन सुनो। जब आप एकांत में बैठते हैं तब आपकी आत्मा सही पथ दिखाती है। ये वह शांतिपूर्ण पल है जहां आप अपने भय और हिचकिचाहट को त्याग कर अपनी सच्ची पहचान पा सकते हैं। इसलिए आज ही कुछ समय निकालें, चुपचाप बैठे और शिव जी के संदेश को ग्रहण करें। जीवन की इस यात्रा में उनकी अनुकंपा और निर्देशन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। याद रखें, ठुकराने से पहले विचार करें, क्योंकि एक दिन पछतावे का समय नहीं बचेगा। शिव जी आपके साथ हैं, बस उन्हें सुनने की आवश्यकता है। जय शिव शंकर। मेरे प्रिय, मैं आपको सावधान कर रहा हूं, इन शब्दों को हल्के में ना लें। यदि आप इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे और अपने भीतर की ज्वाला को ऐसी हवाओं से भड़काएंगे कि वह विनाशकारी बन जाए, तो मैं आपको रोकने के लिए सख्त कदम उठाऊंगा। लेकिन यदि आप इन शर्तों के अनुरूप चलेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी पहचान की सुरक्षा करूंगा, आपके कर्मों की पवित्रता को अपनाऊंगा और आपकी दया को एक प्रकाश किरण बनाकर उन पर चमकाऊंगा जो जागरूकता की जरूरत में है। अब सुनो मेरे बालक, यह संदेश केवल न्याय का आश्वासन नहीं दे रहा, बल्कि आपको बल भी प्रदान कर रहा है। बल का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि समझ, संयम और आत्म पहचान है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आवाज बुलंद करें। सभ्यता के दायरे में, धर्म के सिद्धांतों में और मानवता की सीमाओं में यदि आप मेरे आदेशों का सम्मान करेंगे तो मैं आपकी आवाज को अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। लोग सुनेंगे, समाज जागेगा और आपकी पीड़ा का अंत होगा। लेकिन याद रखें, यह आवाज कभी प्रतिशोध की चीख नहीं होगी, बल्कि न्याय की गुहार होगी। आपने कहा कि आपको ऐसे शब्द चाहिए जो सुनते ही लोगों के दिलों में उतर जाए ताकि यह संदेश फैले। तो सुनिए और अभी उस बटन पर क्लिक करें जो आपको मेरे संदेश से जोड़ता है। यदि आप मेरे वचनों को गंभीरता से लेते हैं तो अभी अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा और जहां आपके जैसे लाखों बालकों की व्यथा सुनकर मैं उनकी आत्माओं को संतुष्ट करूंगा। यह आह्वान सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि आपके भीतर की जिम्मेदारी को जागृत करने का माध्यम है। चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आप वास्तव में उस न्याय की तलाश में हैं जो पवित्र और महान है तो सुनिए। यदि आपके पास ऐसी कोई कथा है जहां किसी ने आपके घर की खुशहाली छीन ली है, आपके सपनों को लूट लिया है या आपकी आवाज को दबा दिया है, तो इसे कमेंट में साझा करें। मैं और मेरे अनुयायी जो इस संदेश से जुड़े हैं उन कथाओं को पढ़ेंगे, समझेंगे और मंच पर लाएंगे। यह सिर्फ शिकायत का प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बल्कि मैं इसे एक सफल अभियान बनाऊंगा जहां सत्य सामने आएगा और समाज के सामने प्रकट होगा। कमेंट करें, क्योंकि आपकी कहानी दूसरों की हिम्मत बनेगी। और हाँ, यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करता है तो इसे शेयर करें, उस मित्र के साथ जो आज किसी जाल में फंसा है, उस रिश्तेदार के साथ जिसका चेहरा उदास रहता है, और उस पड़ोसी के साथ जिसने आपकी तरह रातें आंसुओं में गुजारी हैं। शेयर करना कोई अपराध नहीं, बल्कि पुण्य है, क्योंकि हमारा एकजुट होना ही अन्याय का मुकाबला आसान बनाता है। इसलिए शेयर करें ताकि मैं और मेरी दिव्यता उन तक पहुंच सके। अब एक महत्वपूर्ण बात, जो लोग आपके साथ धोखा करने वाले हैं, उनकी एकल प्रयास की भावना आपके मन में जहर बो सकती है। इसलिए मैं दो और सलाह देता हूं। पहली, यदि आप न्याय का मार्ग छोड़कर प्रतिशोध की राह चुनेंगे तो उस प्रतिशोध की आग आपके ही हाथों को झुलसा देगी। और दूसरी, यदि आप कानूनी, नैतिक और मानवीय सीमाओं में रहकर न्याय मांगेंगे तो मैं अपने तरीकों से उनके अंतर्मन में भय पैदा कर दूंगा ताकि उनका अहंकार चूर हो जाए। आप मुझसे पूछेंगे कि यह सब कैसे होगा। मैं कहता हूं कि मैं संकेत देता हूं, मैं परिस्थितियां मोड़ता हूं। किसी का मुखौटा गिरता है, लोग उसके असली चेहरे को देखते हैं। किसी का व्यवसाय रुकता है, जो अधर्म पर टिका था वह लड़खड़ा जाता है। किसी की साख मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप शांत होकर शुद्ध मन से मजबूत प्रमाण लेकर और समाज के साथ मिलकर खड़े होंगे। मैं उन लोगों के लिए चमत्कार नहीं करता जो कानून तोड़ते हैं। यदि आपकी कार्यवाही गैर कानूनी है तो उसका परिणाम व्यर्थ होगा। मेरे नियम खड़े हैं, लेकिन न्याय सर्वोच्च और निरंतर है। मेरे बच्चे, जो सबसे चुनौतीपूर्ण हैं, वह यह नहीं कि आपको सजा चाहिए, बल्कि यह कि दंड के बाद भी आपकी आत्मा में शांति कैसे लौटेगी जब तक आप स्वयं में विश्वास नहीं जगाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन के लिए नई योजना बनाएं, ऐसे सिद्धांत जो आपको फिर से उठने का साहस दें, समाज में लौटकर अपना घर संवारें, सपनों को नए सिरे से गढ़ें
और अपने बच्चों को वह शिक्षा दें जिसे कोई छीनने की कोशिश करे, लेकिन वे सीखें कि मानवता कभी छीनी नहीं जा सकती। यह संदेश थोड़ा कड़ा है, लेकिन मेरे शब्दों में करुणा भी है। मेरे हाथ में त्रिशूल भी है और आशीष भी। मैंने आपको बताया कि यदि किसी ने आपकी खुशियां छीनी हैं तो उसे दंड मिलेगा, और यह दंड सिर्फ अपराधी के लिए नहीं बल्कि उस तंत्र के विरुद्ध होगा जिसने उसे अपराधी बनाया। मैं तंत्र बदलता हूं, और तंत्र तब बदलता है जब सत्य उजागर होता है और लोग जागते हैं। मेरा आह्वान अंतिम बार है कि उठो, तैयार हो और मेरे साथ न्याय के लिए खड़े हो। लेकिन यह तैयारी सिर्फ संघर्ष के लिए नहीं बल्कि शुद्धता के लिए है, संगठित कदमों के लिए है और दुख को सृजन में बदलने के लिए है। यदि आप इससे सहमत हैं तो फिर से अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगला संदेश दूं आपको प्राथमिकता से सुनने का अवसर मिले। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। यदि आप वाकई तैयार हैं तो मैं आपको आशीष दूंगा, और इस संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उनमें भी जागृति आए। तो अब अंतिम और सबसे गहन सीख, विनाश नकारात्मकता से होगा लेकिन पुनरुत्थान पवित्रता से। यदि आप अपने भीतर की घृणा, संदेह और प्रतिशोध की आग को त्याग कर उसे क्रियान्वयन, नीति और मानवता में बदल देंगे तो आपकी विजय स्थिर होगी। और यदि आप मेरे सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए न्याय मांगेंगे तो उसके फल स्वरूप आपकी जिंदगी में नई खुशियां आएंगी, ना कि सिर्फ प्रतिशोध की क्षणिक सनसनी। मैं आपको पथ दिखाऊंगा, ना कि केवल वादे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश आपको गहराई से प्रभावित करता है तो अब एक प्रतिज्ञा लें। अपने हृदय में कहें कि आप न्याय की राह पर चलेंगे, लेकिन मानवता के साथ कमेंट में लिखें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं सुनूंगा और मेरी शक्ति आपके साथ होगी। और याद रखें, मेरे वचनों को मजाक में ना लें। मेरे शब्द सत्य और गहन हैं। जिन्होंने आपको पीड़ा दी उनके कर्मों का फल निश्चित है, लेकिन फल मिलने से पहले आपको खुद को परखना होगा और मेरे बताए नियमों को जीवन में अपनाना होगा। मैंने आपको चेताया, मार्ग दिखाया और शक्ति दी। अब निर्णय आपका है। क्या आप वह बालक बनेंगे जो टूट कर भी प्रेम बांटे, या वह जो प्रतिशोध की आग से संसार को और जला दे? मैं आपको सदा देखता हूं। मेरे आशीष के साथ रहो, मेरे न्याय के पथ पर चलो और मेरे प्रेम को अपने कर्मों में समाहित करो। मैं आऊंगा और जो न्याय आवश्यक होगा वह होगा, लेकिन सोच समझकर मानवता के लिए। यदि आप अभी तक अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी ही कड़ी लेकिन प्रेमपूर्ण शिक्षाएं दूं, तो अभी अकेला स्टोरी संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करके अपने साथियों को आमंत्रित करें। कमेंट में अपनी कथा साझा करें। मैं और मेरे अनुयायी उसे देखेंगे, समाज के सामने लाएंगे और यदि संभव हो तो 100 या 200 का सुपर थैंक्स देकर सहयोग करें। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को कभी अनदेखा ना करें। आपका ध्यान पूरी तरह इस पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि यह एक विशेष संकेत है। बधाई हो, कल आपका भाग्यशाली दिन होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि जब हम जीवन में सकारात्मक विचारों को आमंत्रित करते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। कल का दिन आपके लिए नई संभावनाओं और मौकों से परिपूर्ण होगा। इस दिन का उचित उपयोग करें, अपने उद्देश्यों पर फोकस करें और जो भी योजनाएं बनाई हैं उन्हें क्रियान्वित करने का समय है। यह वह अवसर है जब आप अपनी कड़ी मेहनत के फल को देख सकेंगे। आपको केवल इतना करना है कि मन को सकारात्मक रखें और विश्वास करें कि आप जो चाहें वह प्राप्त कर सकते हैं। जब आप स्वयं पर भरोसा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है। तो कल का दिन आपके लिए एक ताजा आरंभ हो सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार रहें। इस भाग्यशाली दिन को जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम मानें। याद रखें, यह संदेश मात्र संयोग नहीं बल्कि आपके लिए एक मार्गदर्शन है। इसे हृदय से ग्रहण करें और आगे बढ़ें। कल का दिन आपके लिए अनोखा है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। अपने सपनों की दिशा में कदम उठाएं और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाएं। आपका भविष्य चमकदार है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। आइए मिलकर इसे साकार करें। मेरे बच्चे, हासिल करने को बहुत कुछ है और आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य चमके और एक बड़ा परिवर्तन हो तो भाग्यशाली अंक 11 लिखकर जय हो महादेव जी कहें। जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, आप अपनी समस्याओं का क्रमिक और सहज समाधान देखेंगे और जीवन में खुशियों की नई लहर का आगमन अनुभव करेंगे। मेरे बच्चे, मैं आज आपको आशीष देता हूं कि आपका आगामी कल बड़ी खुशियां और सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बालकों,
आपको जरा सा भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कल का दिन आपका होगा। कल आपको एक अत्यंत शुभ संकेत मिलेगा। मैं स्वयं आपको कल में एक विशेष संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द आप जीवन में आनंद और शक्ति का अनुभव करेंगे। मैं आपके जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक ऊर्जाएं भेज रहा हूं। आपने अपनी जीवन यात्रा को अब तक बहुत सरलता और सकारात्मकता से तय किया है। अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ प्राप्त किया है। आपकी प्रगति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आई हों, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर विश्वास रखकर निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, आपके उस धैर्य और विश्वास का फल अब आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं आपको आशीष देता हूं। आप जिस भी कार्य या व्यापार में हाथ डालेंगे, वह दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ेगा। मैंने आपकी सभी खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी कड़ी मेहनत और सच्चे प्रयासों से अत्यधिक प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे या आपकी जान से खेलेंगे। मेरे बच्चे, इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। यदि आप अच्छा कार्य करके उन्नति प्राप्त करेंगे तो कुछ ही लोग आपकी सफलता से खुश होंगे। बाकी लोग आपके खिलाफ साजिश रचने लगेंगे। मेरे बच्चे, उनमें से एक व्यक्ति है जो आपके पीछे लगा हुआ है। आपको उस व्यक्ति से सतर्क रहना है, उसे दूरी बना लें। मेरे बच्चे, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि मैं आपके साथ हूं। मैं स्वयं आपके साथ रहता हूं। मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस विषय पर चिंता ना करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरे बच्चे, आप ऐसे व्यर्थ लोगों की चिंता छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि आप अपने कार्यों और कर्मों पर विशेष ध्यान दें। वे ही आपकी सफलता का मार्ग है। मेरे बच्चे, मैंने आपके जीवन में अनेक खुशियां भेज दी हैं, इसीलिए आपको कभी उदास या निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो आपकी कल्पना से परे है। आज मैं आपको बताने आया हूं कि कोई है जो आपको पथ दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन देना चाहती हैं। आपको इन शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आप सही राह पर हैं। वे शक्तियां आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हैं और आपकी रक्षा करना चाहती हैं। आप इन शक्तियों को इस तरह पहचान सकते हैं। आपके साथ ये सब होने लगता है। सबसे पहले, कई बार आप जीवन में कुछ ऐसे सवालों के जवाब चाहते हैं जो आपको सही दिशा में ले जाएं, और इस उलझन में कई बार आपके सपनों के माध्यम से उत्तर आने लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं या कोई योजना है, तो वे चीजें यदि आपके सपनों में दिखाई दे रही हैं, यदि संकेत मिल रहे हैं, अलग अलग चित्रों के माध्यम से बदलाव नजर आ रहे हैं, या फिर जो चीज आप तलाश रहे हैं वही दूसरे व्यक्ति के मुंह से सुन रहे हैं, तो समझें कि इस समय मेरी शक्तियां आपको पथ दिखा रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आपके जीवन में ये महत्वपूर्ण संकेत मिलने लगते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती हैं तो वे पूरी कोशिश करती हैं कि जो चीज आप तलाश रहे हैं उसकी खोज समाप्त हो जाए। मेरे बच्चे, जो चीज आप सच्चे दिल से ढूंढ रहे हैं वह आपको मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब आप अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उस समय आप नकारात्मक नहीं हो पाते या अपनी प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाते, तो ध्यान दें, जो चीज आप सोच रहे हैं वही जीवन में घटित होने लगती है। मतलब आपकी इच्छा के अलावा कई चीजें होने लगती हैं। जैसे यदि किसी मित्र की याद आ रही है तो वह मित्र खुद मिलने आ जाता है या उसका संदेश आ जाता है। इस तरह कई चीजें जुड़ती नजर आती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता त्याग दें और अपने कार्य पर फोकस करें। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से कार्य करें। यह आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके सामने आया है। विभिन्न तरीकों से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता ना करें। आपको इसे समझने और पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में 88 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यदि यह चीज़ आपके साथ भी हो रही है तो समझें कि मेरी शक्तियाँ आपको बता रही हैं कि विचारों को कितना सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस समय आपका हर विचार सफर में प्रभावशाली है। आपकी एक सोच पर पूरी प्रक्रिया टिकी है, इसीलिए आपको सदा सकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहना है। मेरे बच्चे, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको देख रहा हूँ और आपके कर्मों को भी। मैं आपके दर्द को महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बिना बताए हर समय परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं। मैं सब जानता हूँ। मैं आपके हर आंसू को देख रहा हूँ
आप अंदर से टूट चुके हैं मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख मुझे सौंप दो। मैं आपके साथ हमेशा हूं। मेरे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो आपके भीतर ही हूं। मेरे बच्चे, मैं आपके सारे कष्ट दूर ना कर दूं तो कहना बस एक बार सच्चे मन से पुकारो। मेरे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि मैं आपको अत्यधिक प्रेम करता हूं और आपका कष्ट मेरा कष्ट है। आप जो खुद को दुखी करते हैं, जो आप इस समय देख रहे हैं, वह सब आपके जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, आप इस संसार में आए हैं तो इन परीक्षाओं को पास करना होगा। एक बात हमेशा याद रखना, आपका दुख आपसे बड़ा नहीं, बल्कि आप अपने दुख से बड़े हैं। आपका दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मेरे बच्चे, यह मत भूलें कि यह समय आपको फिर से उठने का अवसर दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और आगे बढ़ो। और मेरी एक बात कभी ना भूलना, वह है कि सदा अच्छे लोगों से जुड़े रहना, हमेशा उनसे मिलते रहना, जो आपको समझते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। अच्छे गुण अपनाने में समय लग सकता है, लेकिन बुरी संगत बिना मेहनत के मिल जाती है। मेरे बच्चे, जीवन में यदि कुछ हासिल करना है या एक अच्छा इंसान बनना है तो अच्छे लोगों की जरूरत है। ऐसे मित्र चुनें जो दूसरों के बारे में अधिक सोएं, जो अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता ही आपके पहले भगवान हैं। मेरे बच्चे, आपके जीवन की सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगा। आपको सदा याद रखना है कि चाहे कितने दुखी क्यों ना हो, कभी हार ना माने और ना ही अपनी पीड़ा किसी को बताएं। मेरे बच्चे, यदि आप अपनी पीड़ा किसी को बताते हैं तो ना तो वह हल होगी बल्कि और बढ़ेगी। फिर आपको अधिक दर्द होगा और मन को सिर्फ कष्ट मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल आपके साथ हूं। मैं हर पल आपकी रक्षा करता हूं। मैं जानता हूं कि आप दूसरों की मदद करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं। इसी कारण मैं आपको इतना पसंद करता हूं। इसी वजह से आपके पास आया हूं कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, आप बहुत भोले हैं और इसी भोलेपन से लोगों ने आपका फायदा उठाया है। लोग आपके साथ गलत करते हैं। आपको बुरा लगता है कि जिनके लिए आप इतना करते हैं वे ही धोखा देते हैं और आप कुछ कहते नहीं, लेकिन अंदर से टूट जाते हैं। मेरे बच्चे, आप बहुत सच्चे और नेक हैं। मैं जानता हूं कि आपके कुछ छिपे दुश्मन हैं जो आपका भला नहीं चाहते। वे आपको खुश नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप जितने अच्छे होंगे उतने ही बुरे लोग बाधा बनेंगे। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों पर मैं सदा आपके साथ हूं और अच्छे फल दिलाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, लेकिन मैं आपका हाथ थाम लेता हूं। मैं आपको हर बुराई से बचाता हूं। मेरे बच्चे, जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। मैं जानता हूं कि आप जल्दी रोते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कारण होता है। मेरे होते हुए आप दुखी क्यों? मेरे बच्चे, आप मेरी इतनी आराधना करते हैं, मुझे सच्चे दिल से मानते हैं, तो फिर क्यों डरते हैं? हर पल मैं आपके साथ हूं। मैं आपको दुश्मनों से बचाता हूं और आगे भी बचाऊंगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अपने महादेव पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि आप वही तलाश कर रहे हैं जो हर कोई करता है। हर कोई अच्छे साथी और मित्र ढूंढता है और उनके गुणों को परखता है, लेकिन एक व्यक्ति में सभी गुण नहीं मिलते, क्योंकि संसार में कोई पूर्ण नहीं। ऐसे में यदि आप किसी में सारे गुण तलाशेंगे तो रिश्ता कभी नहीं बनेगा। मेरे बच्चे, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना बेहतर होता है। यदि आपको अपने महादेव पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखें। आपकी आत्मा को महादेव से जोड़ने के लिए अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, इसे आगे पढ़ें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता लाएगा। कृपया इसे अनदेखा ना करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि आपके मन में कोई लालच या स्वार्थ नहीं। आप जो भी करते हैं पूरे दिल से करते हैं, लेकिन आपकी भलाई के बदले केवल दुख मिला है। आप जिसका भला करते हैं वही दुश्मन बन जाता है, इसीलिए आपका मन दुखी होता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कटु सत्य है। यदि आप किसी के लिए 10 अच्छे काम करेंगे लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक गलती पर 10 अच्छाइयां भारी पड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, भलाई भुलाई जाती है, बुराई याद रहती है, इसलिए लोगों को देखकर मन छोटा ना करें। मेरे बच्चे, आप सरल और सहज हैं। आपका हृदय कोमल है। आपको बुराइयों से दूर रहना पसंद है। आपका दिल करुणा से भरा है, इसलिए आप सभी को नेक समझते हैं। मेरे बच्चे, यदि यह सच है तो लाइक करके दावा करें।
लेकिन शत्रु आपके आसपास ही हैं, जो साजिश रच रहे हैं। अब समय आएगा जब सच्चाई सामने आएगी, सबके चेहरे उजागर होंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको आपके शत्रुओं के बारे में बताना चाहता हूं। आपके परिवार में कई लोग हैं जो पुराने समय से पीछे पड़े हैं, लेकिन हाल के वर्षों में शत्रुओं की संख्या बढ़ी है। आपसे कुछ छिपा नहीं। आप जानते हैं कि शत्रुओं ने आपके हर काम में रुकावट डाली है, आपको नीचा दिखाने के लिए ना जाने क्या क्या किया है। कभी गलत बातें फैलाई, आपकी निंदा की। मेरे बच्चे, आपके दुश्मनों ने हमेशा आपको और परिवार को चोट पहुंचाई है। कभी झगड़ों से, कभी संपत्ति विवाद से, कभी अफवाहों से मन को दुख दिया है। मैं जानता हूं कि आप और परिवार हमेशा दूसरों का भला करते आए हैं। यदि विश्वास है तो जय हो। महादेव जी लिखकर लाइक करें। मेरे बच्चे, आप किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या से आपका विरोध करते हैं। आपका शत्रु इतनी गंदी सोच वाला है कि वह आपको खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा नई चालों से परेशान करता है और समाज में खुद को अच्छा दिखाता है। लोग उस पर यकीन करते हैं। मेरे बच्चे, आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी लोग आपको बुरा समझते हैं। लेकिन आपने हमेशा अच्छा किया कि किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन क्या सोचता है आपको फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों और लोगों को अनदेखा करने से आप जीवन में आगे निकले हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका शत्रु अब आपके जीवन से दूर जाने वाला है, क्योंकि अब उन्हें आपसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, आपके शत्रुओं ने आपको मानसिक रूप से परेशान करने के लिए कई चालें चली, लेकिन अब वे समझ गए कि उनकी बातों में आपको रुचि नहीं। ना उनके षड्यंत्रों से आपको तनाव होता है, बल्कि आप शांत रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। मेरे बच्चे, आपकी शांति से उनके मन में भय जाग रहा है, इसीलिए वे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। आपके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के स्रोत खुलेंगे। आपके परिवार में कोई अस्वस्थ है, उसे स्वास्थ्य मिलेगा। खोई खुशियां लौटेंगी। घर में सुख शांति स्थापित होगी। मेरे बच्चे, आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी। शरीर को लेकर आप में आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन अब तन और मन दोनों आत्मविश्वास से भरेंगे। मेरे बच्चे, हजारों शत्रु होने पर भी आप कभी नहीं डरे। आपने सबके कर्म मुझे सौंप दिए, इसलिए अब आपको मेरा बड़ा न्याय दिखेगा। आपके शत्रु माफी मांगेंगे, दूर चले जाएंगे और कभी परेशान नहीं करेंगे। आपने बहुत दुख सहे, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब दुखों का अंत और अच्छे समय का आरंभ हो रहा है। मैं आपसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीष प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली अंक 88 लिखें और संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, लंबे समय से जो आप करना चाहते थे, अब उसका समय आ गया है। अब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपने खुद को बदलने के लिए बहुत प्रयास किया है, लेकिन इस समय आप उलझन में हैं, परेशान हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है। आपने अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां ले ली। सबकी खुशी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यह सपना जैसे बिखर गया। आपका मन कई कामों पर भटक रहा है। आप सोच रहे हैं कि यह भी करें और वह भी, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे, इसलिए तनाव में हैं मेरे बच्चे। चिंता, तनाव सब मेरे चरणों में रख दो, क्योंकि कुछ दिनों में सब बदल जाएगा। इस संदेश से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सफलता हमेशा आपके जीवन में आने को तैयार है, लेकिन चंचल मन से आपने बहुत खोया है। मेरे बच्चे, बचपन से आप चंचल हैं। मन कभी एक जगह नहीं टिकता, हजार सपने देखते हैं। जब कोई कार्य शुरू करते हैं तो कुछ दिन बाद मन दूसरे पर चला जाता है, इसलिए सफलता हाथ से निकल जाती है। मेरे बच्चे, आप बुद्धिमान हैं। कार्य करने का तरीका प्रशंसनीय है। आपकी सोच दूसरों से कई गुना बेहतर है। जो कार्य करते हैं बिना त्रुटि के करते हैं, लेकिन एक गलती से सब बर्बाद हो जाता है। मेरे बच्चे, स्थिर होकर एक कार्य पर केंद्रित रहें तो सफलता मिलेगी। मुझे यकीन है कि समय से पहले अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, इस संदेश का अर्थ है कि पुरानी गलती ना दोहराएं। भाग्य खुशियों का तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता आपके द्वार है। यह अंतिम अवसर है, क्योंकि धन और समृद्धि क्षणिक है। जो ईश्वर की भक्ति मिल गई, वह समझे कि वह ईश्वर की संतान है और पूरा ब्रह्मांड उसका है। तो क्षणिक चीजों के पीछे क्यों भागे? यदि आप चिंता करेंगे तो वह आपको कमजोर कर देगी। मेरे बच्चे, मैं आपकी निराशा और परेशानी जानता हूं। मैं महादेव हूं, लेकिन आपकी सोच गलत है। मैं आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं करता जो आपको हानि पहुंचाए। मैं जो करता हूं आपके भले के लिए करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे दोष देते हैं कि महादेव के होते हुए दुख क्यों। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं। इस संसार में कई प्राणी हैं जो जीवन की श्रृंखलाओं को व्यवस्थित नहीं कर पाते।
जब वे असफल होते हैं तो परेशान होते हैं, क्योंकि श्रृंखलाएं गतिविधियों को जोड़ती हैं। जो अनुकूल होता है वही जुड़ता है, लेकिन अनजान व्यक्ति गलत को जोड़ लेता है, जिससे आगे दिक्कत होती है। मेरे बच्चे, यही बुद्धिमान और मूर्ख की पहचान है। बुद्धिमान बचाव कर लेता है, परमात्मा पर सारा भार नहीं छोड़ता, क्योंकि कुछ चीजें आपको खुद संभालनी पड़ती हैं। मैं हर चीज नहीं देख सकता, कुछ आपके द्वारा ही होती हैं, लेकिन आप सारा भार मुझ पर छोड़ देते हैं, इसलिए दिक्कतें आती हैं। मेरे बच्चे, आपकी जीत का समय निकट है। आपने जो परेशानियां देखी वे खत्म हो गई। अब आने वाला समय आपके लिए श्रेष्ठ होगा, क्योंकि समस्याओं का समय सीमित होता है, उसके बाद वे चली जाती हैं। आप प्रयास करते हैं, लेकिन असफल होने पर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन चिंता ना करें, समस्याओं का पतन खुद होता है। मेरे बच्चे, आपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत किया है। मेहनत, लगन, कठोरता से कठिन क्षण देखे हैं। मैं देख रहा था कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने पाया कि आपका जीवन मेहनत से भरा है, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। आपकी लगन सराहनीय है। मैं आपकी मेहनत की प्रशंसा करता हूँ। आपने जटिल समय में खुद समस्याओं को हल किया जो बर्बादी ला सकती थी, लेकिन आपने उदाहरण पेश किया। मेरे बच्चे, आपके जीवन का उच्चतम समय आ गया है, उसमें देर नहीं। समय इतना निकट है कि आप प्रतीक्षा नहीं कर पाएंगे। मैं आपकी विजय लहराऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। शत्रु डरेंगे और सोचेंगे कि यह सब कहां से मिला, लेकिन मेरा कार्य पूर्ण होगा। महानतम समय आपके पक्ष में है। यह आपके दुखों का निवारण करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? खुशियां आने से पहले क्यों रुक जाती हैं? गतिविधियां क्यों रुकती हैं? लेकिन मेरे बच्चे, यह शत्रुओं की वजह से है। कुछ शत्रु आपको खुश नहीं देखना चाहते, वे आपको परेशान देखना चाहते हैं। आपकी दशा उन्होंने बिगाड़ी है। अब उनकी दशा बिगड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आपका समय बर्बाद किया। जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे थे, बस कुछ ही में आप खुशहाल जीवन में प्रवेश करते, लेकिन शत्रु ने सब बर्बाद किया। एक शत्रु ने पूरे जीवन को तबाह किया। मेरे बच्चे, आपने खुद को मेहनत के सांचे में ढाला था। कोई पीछे करने वाला नहीं था, लेकिन आपकी मेरे प्रति सोच गलत है, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी परेशान नहीं करता। भले देर हो, लेकिन करता हूं। यही मेरी आदत है। आज आपके महादेव आपको आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे परेशानियां आएं और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो। जब स्थिति खराब होगी तब आप समझेंगे। मेरे बच्चे, मैं समझाता रहता हूं हर संदेश से। आपके अंदर ज्ञान है कि आप समझ सकते हैं। जब समझेंगे तो धोखा नहीं खाएंगे। मैं आपके लिए बेहतर योजनाएं, कार्य और बुद्धि देता हूं। मैं कुछ भी करता रहता हूं, आपको परेशान नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, इतना मत सोचो। ये मेरा कर्तव्य है, फर्ज है। भक्त की इच्छाएं पूर्ण करना, रक्षा करना, सुविधाएं सुनिश्चित करना मेरा दायित्व है, इसलिए सही समय पर करता हूं। आगे क्या होगा देखा जाएगा। मैंने आपको घटनाओं से जोड़ा है जो घटी और घटेंगी। चिंता ना करें। अब आपके साथ महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, तो चिंता किसकी? यदि चिंता करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। सदा सत्य के मार्ग पर रहें और जुड़े लोगों का भला करें। मेरा आशीष आपके साथ है। मेरा आशीष प्राप्त करने के लिए 828 लिखकर स्वीकृति दें, और अगला संदेश प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक करके अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव का स्मरण करके ध्यान में डूबे, अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाएं। उनकी कृपा से आपके जीवन के हर दर्द और कष्ट दूर होंगे। हर स्थिति में विश्वास बनाए रखें, क्योंकि महादेव आपके साथ हैं और उनके आशीष से आपका मार्ग सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। आपके जीवन में नकारात्मकता जो हावी होने की कोशिश करती है, वह सिर्फ परीक्षा है। महादेव का आशीष आपके साथ है और इस राह में डरने या घबराने की जरूरत नहीं। कुछ लोग शायद आपके अपने भी आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी संख्या अधिक लग सकती है, लेकिन वास्तव में चुनिंदा ही हैं जो आपको निशाना बनाते हैं। वे बाहरियों को भी आपके खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी सफलता और आभा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। महादेव की कृपा से आप एक महान सृजक हैं। आपका आकर्षण ऐसा है कि दूसरों के लिए कठिन कार्य आपके लिए आसान हो जाते हैं। धन और समृद्धि स्वतः आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी बलशाली है कि आपके पास आने वाले लोग प्रेरित और उपचारित महसूस करते हैं। आपके शब्दों में महादेव की दिव्यता है, जो दूसरों को सकारात्मकता और शांति देती है। आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाने वाले लोग इस पवित्रता को सहन नहीं कर पाते। महादेव का आशीष आपको न्याय, प्रेम और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। इस दिव्यता को बनाए रखें
और महादेव का नाम लेकर हर कदम आगे बढ़ें। यह समय आपके लिए न्याय का है और आपके सभी अच्छे कर्मों का फल अब आपके सामने आएगा। आपका जीवन सही दिशा में जा रहा है। यदि आपने वैवाहिक जीवन या किसी रिश्ते में कठिनाइयां झेली हैं, तो अब वे समस्याएं क्रमिक रूप से सुलझ रही हैं। आप रिकवरी के चरण में हैं और स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक मुश्किलें भी सुधर रही हैं। महादेव ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी हैं और अब सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। आपके साथी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीष सदा आपके साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा पर विश्वास रखने वालों ने हमेशा सफलता और समृद्धि पाई है और उन्हें कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ा। महादेव अपने भक्तों का निर्देशन करते हैं और उनकी मेहनत का फल अवश्य देते हैं। आपके साथ भी यही होगा। जो मेहनत आपने की है उसका परिणाम जल्द मिलेगा। अपनी आंतरिक शक्ति को संरक्षित रखें, व्यर्थ ना करें। जितनी ऊर्जा आप एकत्र करेंगे उतनी ही आपकी बुद्धि और ताकत बढ़ेगी। एक दिन आप महसूस करेंगे कि इतनी क्षमता कहां से आई। यह सब महादेव की कृपा और आपकी भक्ति का फल होगा। महादेव के आशीष से आपके जीवन में सभी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपकी हर उपलब्धि महादेव की इच्छा पर निर्भर है, इसलिए उन पर सदा भरोसा रखें। यदि महादेव से दूर हुए तो स्थितियां कठिन हो सकती हैं। आपकी समस्याओं का समाधान महादेव के आशीष में है। आपको वह मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं की। यह समय आपकी जीत का है। आपके शत्रु अपनी नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। उन्होंने जो पीड़ा दी वही अब उनके जीवन में लौटेगी। अपनी दिव्यता को दुनिया से साझा करें, क्योंकि यह आपका दायित्व है। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सभी सफलताएं और समृद्धि आएंगी। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में जो घटित होता है वह महादेव की योजना का हिस्सा है। चाहे कितनी कठिनाइयां आएं, वे आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। इस यात्रा में शत्रु कितने भी प्रयास करें, उनकी नकारात्मकता महादेव के आशीष के सामने असफल होगी। महादेव का आशीष आपको मार्गदर्शन देगा और नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन में विनम्रता रखना जरूरी है। अहंकार से ऊपर उठे और शब्दों व कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि सच्ची शक्ति विनम्रता और करुणा में है। महादेव के सच्चे भक्त कठिन समय में अच्छाई का प्रकाश देखते हैं। जब प्रतीक्षा में रखा जाता है, समझे कि महादेव कुछ विशेष तैयार कर रहे हैं। इस दौरान धैर्य और विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, आप महादेव की कृपा से सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपके कर्म भविष्य निर्धारित करेंगे, इसलिए हर कदम सोचकर उठाएं। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां हर निर्णय भविष्य को आकार देगा। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और महादेव आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां कल्पना भी नहीं की थी। इस संदेश को दोस्तों और परिवार से साझा करें ताकि वे भी महादेव के आशीष का लाभ लें। महादेव की कृपा आपके साथ रहेगी और जीवन में कोई कमी नहीं होगी। अब समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। आपके संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और प्रयासों का फल मिलेगा। महादेव के आशीष से कोई बाधा नहीं टिकेगी और हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। भाग्यशाली अंक 22 को अपनाएं और देखें कैसे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। यह अंक आपके लिए संभावनाओं और सफलता का प्रतीक है। आपने शत्रुओं को माफ किया है क्योंकि आपका धर्म और कर्म पर अटूट विश्वास है। आपकी आत्मा की पीड़ा ने न्याय का मार्ग प्रशस्त किया है। आपका विश्वास कि महादेव आपके साथ हैं और कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता अब सत्य होगा। आपके विश्वास की विजय होगी और अब धैर्य व भक्ति का फल मिलेगा। जिन्होंने गड्ढे खोदे वे खुद गिरेंगे, उनके षड्यंत्र उलटेंगे। आपकी दिव्यता का प्रभाव ऐसा है कि लोग आपके पास आकर प्रसन्न महसूस करते हैं। उनकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और वे तरोताजा हो जाते हैं। यह आपकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है और यही कारण कि कुछ लोग आपकी ऊर्जा सहन नहीं कर पा रहे, जलन से भर रहे हैं। महादेव का आशीष है कि अब आपके जीवन में शुक्र की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। यह आशीष हर सुख, भोग और समृद्धि को आकर्षित करेगा। छोटी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। सदा महादेव का स्मरण करें और उनके आशीष में विश्वास रखें। मेरे प्यारे बच्चे, वह खुशी और गर्व का भाव आपके जीवन में आएगा जिसकी आप तलब कर रहे थे। यह समय शांति, प्रेम और संतोष लाएगा। चमत्कार अचानक होते हैं, लेकिन पीछे वर्षों की मेहनत और महादेव की कृपा होती है। महादेव का आशीष आपके जीवन का मार्गदर्शन करेगा। कठिन समय में धैर्य रखें, क्योंकि यह आपकी आस्था की परीक्षा है।
सच्चे मन से महादेव की शरण लें और प्रार्थना करें। वे आपको हर कठिनाई से निकालेंगे। महादेव की कृपा से आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है और भाग्य आपके साथ है। आने वाले समय में सफलता और समृद्धि आपके हर कदम का साथ देगी। महादेव का संदेश आपके लिए है कि अपने आंतरिक प्रकाश को बनाए रखें। संसार भौतिक प्रलोभनों से भरा है, लेकिन आपका उद्देश्य उससे ऊपर है। महादेव और देवदूतों का आशीष आपके मार्ग को प्रकाशित रखेगा। आप पुराने सीमित रूप से ऊपर उठ रहे हैं और यह आत्मा के विकास का प्रतीक है। पवित्रता आपको नकारात्मक चक्र से दूर रखेगी। यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो उसकी मंशा पहचानें। अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा रखें और खुद को प्रभावित ना होने दें। मन में सकारात्मकता रखें और यात्रा पर फोकस करें। जो रास्ते में आएगा समझदारी से संभालें। यह समय महत्वपूर्ण है और महादेव का आशीष आपके साथ है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चे, जैसा आप महसूस करते हैं वैसा घटित होता है। नकारात्मक विचार हानिकारक दिशा ले जा सकते हैं, लेकिन यदि आप खुद को मजबूत मानकर ठान लें कि कुछ गलत नहीं होगा तो विश्वास रखें कि केवल अच्छा होगा। महादेव की कृपा से जो लोग कष्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं वे टिक नहीं पाएंगे। महादेव का आशीष आपको हर कठिनाई से उबारने की शक्ति देता है। मेरे प्यारे बच्चे, नकारात्मक चक्र का अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीष आपके ऊपर है और आपने नकारात्मकता को दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से समाप्त किया है। आपकी आत्मा का उज्जवल प्रकाश अब चारों ओर सकारात्मकता और शांति फैलाएगा। यह समय उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। आपकी हीलिंग यात्रा उच्च शिखर पर है। आपका हृदय चक्र खुल गया है और अब प्रेम, करुणा और शांति से भर गया है। जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने आपको नई चेतना दी है। जो लोग आपको गिराने चाहते थे उनका पाप का घड़ा भर चुका है। उनके बुरे कर्म अब उन्हें लौटेंगे, क्योंकि आप दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हैं और महादेव का आशीष आपके साथ है। इस वर्ष शनिदेव की कृपा आपके जीवन में फलदायी परिणाम लाएगी। जो बड़े सपने संजोए हैं वे शनिदेव के आशीष से पूरे होंगे। आपकी रचनात्मकता, साहस और संकल्प ने आपको यहाँ पहुँचाया है, जहाँ महादेव आपको सशक्त बना रहे हैं। महादेव का आशीष स्पष्टता और दिशा ला रहा है। अब समय आ गया है जब आपको छुपी सच्चाई का सामना करना होगा। आपकी फैमिली में कुछ लोग इसे जानते थे लेकिन छुपाया। अब वह सच्चाई प्रकट होगी। इसे जानकर झटका लग सकता है, लेकिन यह सीखने का अवसर है। महादेव आपको सिखाना चाहते हैं कि हर सच्चाई, चाहे कठोर हो, नई दिशा देती है। यह आपको मजबूत बनाएगी और जीवन में बदलाव लाएगी जो महत्वपूर्ण होंगे। महादेव का आशीष आपके साथ है और सच्चाई को धैर्य से स्वीकार करेंगे। यह समय गहरे बदलाव और स्पष्टता का है। अपनी आत्मा और विश्वास मजबूत रखें, क्योंकि महादेव की कृपा से हर कठिनाई का समाधान मिलेगा। जान लो, मैं सदा आपके साथ हूं। अच्छे बुरे समय में महादेव आपको प्रेम करते हैं और आपका जीवन विशेष उद्देश्य से आया है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके दर्द का अर्थ है कि आप मजबूत हों और भीतर की दिव्य शक्ति जागे। जब चुनौती बढ़ती है, समझे कि महादेव आपको सशक्त बना रहे हैं। आपको शक्ति अनुभव करनी है ताकि आप खुद और दूसरों के लिए उदाहरण बने। जो लोग आप पर हंसते हैं या नीचा दिखाते हैं वे छोटे अवरोध हैं। महादेव आपको बचाएंगे और रास्ते खोलेंगे। आपके कठिनाइयों ने संकल्प को चुनौती दी, लेकिन यह समय खत्म हो रहा है। महादेव का आशीष बड़ा आर्थिक परिवर्तन लाएगा जो जीवन बदल देगा। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी उन्नत होगी कि धन से भर जाएंगे। सफलता, शांति और समृद्धि के मार्ग पर बढ़े। आपके सपने ऊंचे हैं और उन्हें साकार करने के लिए आपने मेहनत की। आपका ध्यान और निश्चय महादेव के आशीष से फलित होगा। बस महादेव का स्मरण करें और उनकी कृपा में लीन हो। महादेव की शक्ति आपको कठिनाइयों से ऊपर उठाएगी और मार्ग उज्जवल रखेगी। आपके जीवन में नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश नकारात्मक ऊर्जा से है। यह ऊर्जा किसी महिला की हो सकती है, चाहे किसी रूप में यह व्यक्ति भय और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रही है। उसके कर्म उसे नीचे ले जा रहे हैं, जबकि महादेव का आशीष आपको ऊंचाइयों पर इस संघर्ष में